Good morning students. In the previous video we have discussed about the resolution of vector. So that time we resolve the vector in the in a plane, means in the x-axis and in the y-axis. But now if we want to resolve in the three rectangular component, पहले थे दो rectangular component, एक x-axis था एक y-axis था. तो अब हम किसी भी वेक्टर को अगर थ्री कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं तो क्या होगा. तो अगर पहले एक्स एक्सिस था वाई एक्सिस था तो अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका जेड एक्सिस. अब जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर था वो आई कैप था, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका जे कैप था, ऐसे ही जेड एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा के कैप. सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ डायग्राम. फॉर एग्जांपल दिस इज योर थ्री rectangular component, means this is a 3D we can say that all the three axes are there. Clear? So if we say that ki this is a point and this is position vector, so this is a vector A. Clear? This is a vector A. Clear? So this is a vector A in a plane, in a 3D. ये जो आपका वेक्टर A है ये 3D के अंदर है. अब नाउ वी हैव टू रिजोल्व कि जब पहले आपका ये नहीं था तो जो वेक्टर ए था उसको हमने लिखा था ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप. अब ए एक्स आपका एक्स कंपोनेंट था उस वेक्टर का, और जो आपका ए वाई था वो आपका वाई कंपोनेंट था, और आई जे के यहाँ पे क्या थे, आई और जे यहाँ पे थे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो इफ अनदर कंपोनेंट केम हियर, सो इफ वी से दैट कि अलोंग दिस इट इज ए एक्स एंड इट इज ए वाई, मीन्स हमने इस वेक्टर को ऐसे मिला दिया. तो जो ये वैल्यू है ये आपकी ए एक्स थी, ये आपकी ए वाई थी. सिमिलरली जब ये पॉइंट होगा ये होगा आपका स्पेस के अंदर. स्पेस मीन्स कैसे 3D में एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस और एक वो एक्सिस, मतलब किसी भी रूम का कॉर्नर अगर हम ले लेते हैं तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे है. तो जो ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस एक्स से भी होगा, वाई से भी होगा और जेड से भी होगा. तो इसका जो जेड कंपोनेंट होगा यहाँ पे आ जाएगा ए जेड. अभी एक्चुअली में 2D में, लेकिन ये पॉइंट आपका यहाँ पे है तो इसका जेड से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है. तो आपका जो ये वेक्टर ए है ये बन जाएगा आपका ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप. अब ये हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, हमने रिप्रेजेंट थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. पहले दो थे, अब किस में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, थ्री में रिप्रेजेंट कर दिया. सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, सो इससे पहले अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे तो हम जो ये वैल्यू थी आपकी ये इसका स्क्वायर और सारे का अंडर रूट निकलते. तो अगर हमने इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो दैट इज कम्स आउट टू बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड. अगर पहले था तो यहाँ पे आपका ए एक्स स्क्वायर ए वाई आता था. अगर फिर हमने ये कहा था कि एक और हमने डायग्राम बनाए थे, दो तीन डायग्राम हमने बनाए थे कि अगर ये कोई पॉइंट है ये आपका जेड और एक्स में है. क्लियर? और तो यहाँ पे जो आपका वेक्टर फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर आपका आर था, तो जो ये आर था इसके जो कंपोनेंट थे वो थे एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप. क्लियर? तो ये थी इसकी. और जब इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला था तो इसका मैग्नीट्यूड आया था एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट. क्लियर? तो ये हमारा 2D था. 2D मीन्स दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे, वाई एक्सिस जेड एक्सिस हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है और जेड एक्स हो सकता है. अब अगर हम कह देते हैं कि जो ये पॉइंट है इस पॉइंट की जो पॉइंट्स हैं वो आपका एक्स कोमा वाई कोमा जेड है. ये इसको ले लेते हैं, एक्स ले लो, बाद में इसको चेंज कर लेते हैं. और हमने कह दिया कि दिस वेक्टर रिप्रेजेंट बाय आर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो आर जो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है और जो आर की वैल्यू होगी. अब यहाँ पे जो x का कंपोनेंट है वो है x, y का कंपोनेंट y और z का कंपोनेंट z. मींस जो ए एक्स है वो आपका x के इक्वल है और जो ए वाई है आपका वो y के इक्वल है और जो ए जेड है आपका वो आपका z के इक्वल. तो जो r वेक्टर होगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस r वेक्टर का एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप. तो दिस इज r वेक्टर. क्लियर? सो ये था पोजिशन वेक्टर. अब हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल अब नया पॉइंट आ गया था आपका पोजीशन. अब अगर हम निकालें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है. क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, हम ये कहते हैं. अब आपका मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका x1 था, ये y1 था और ये z1 था और ये वेक्टर आपका r1 था. आफ्टर सम टाइम
कि जो ये पार्टिकल की पोजीशन थी वो यहाँ पे आएगी, और अब इसके जो पोजीशन है वो आपकी आ जाएगी x2, y2, z2। क्लियर, ये इसकी पोजीशन होगी, और ये वेक्टर है r2, ये आपका वेक्टर क्या है r2 है। तो अगर हम अब दोनों के पहले पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, किसके पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल r1 किसके इक्वल होगा, r1 के जो कंपोनेंट थे वो थे x1, y1, z1। तो r1 होगा आपका x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ये आ गया आपके r1 वेक्टर आ गया। और जो r2 होगा वो आपका होगा x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। मीन्स इनकी पोजीशन है, हमने इनके साथ आई जे के लगा दिया। अब यहाँ पे आई जे के हमने पिक्चर डिस्कस किया, आई जे और के होते हैं आपका यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर इनका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं वो 1 आता है, और इनकी वही डायरेक्शन होती है जो एक गिवन वेक्टर की है। अब हम निकाले डिस्प्लेसमेंट, तो पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ आएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट उसको हम आर से लिख देते हैं कि दिस इज आर। अब जो डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल माइनस इनिशियल, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है फाइनल माइनस इनिशियल, और द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब जब इनको हम माइनस करेंगे तो आपका जो वेक्टर आएगा, तो इन दोनों में से आपका यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1 आई कैप। मीन्स एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट में से एक्स एक्सिस माइनस होगा, वाई में से वाई और जेड में से जेड। क्लियर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, तो जो r यहाँ पे है ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये r जो है डिस्प्लेसमेंट, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा r मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब ये आया कैसे, अगर इसको हम लिखना चाहते हैं, एक्चुअल में है कुछ नहीं है, ये हम कह देते हैं मान लो ये जो पोजीशन है 1 2 3 है, और ये पोजीशन आपकी है 2 3 4। तो जो r होगा आपका, दिस r1 कैन बी रिटन एज वेक्टर r1। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 1, तो दिस इज i कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप। मीन्स हमने x1 y1 और z1 की वैल्यू पुट कर दी, जो यहाँ पे क्या थी 1 2 एंड 3। सिमिलरली जो आपका r2 होगा उसमें x कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्लियर, तो ये आ गए दोनों पोजीशन वेक्टर। क्लियर, अगर अब हमने क्या निकालना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो इसके 2 है, इसका 1 है, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आपका 3 माइनस 2 फिर से 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना है 3। क्लियर, तो फिर से 1 का स्क्वायर। तो अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू आपकी आती है अंडर रूट 3 आ गई। क्लियर, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो अंडर रूट 3 है, जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गए। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहते हो तो सिंपली चलेगा 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वो सारे का अंडर रूट। क्लियर, तो इसका r1 का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, तो अब 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 दैट इज 13, 13 प्लस 1 14, तो इसका अंडर रूट आएगा अंडर रूट 14। मतलब जो आपका मैग्नीट्यूड है r1 का वो है अंडर रूट 14। क्लियर, और अगर सिमिलरली इसका निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 4 दैट अंडर रूट 29। तो ये जो दोनों मैग्नीट्यूड आए हैं ये आए हैं r1 और r2 के, और जो ये मैग्नीट्यूड है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जब पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ गया था। तो आपका टॉपिक था रेजोल्यूशन वेक्टर इन 3 कंपोनेंट। है कुछ नहीं है, आपने सिर्फ याद रखना है x i y j z के, और आपके पास x y z की उनकी जो पोजीशन होगी वहाँ से उनको पॉइंट को पुट कर, जैसे 2 3 1 -1 -2 -6 जो भी इसको पुट करेंगे वो आपका वहाँ से वो वेक्टर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे पुल और पुश की बात करेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान है या किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना आसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर,
सो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है इट एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एम जी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, जिसको हम एम जी कहते हैं। क्लियर। अब वी से दैट कि यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दिया जिसके साथ इसको हम पुल कर रहे हैं एफ, कि हम इसको उसकी तरफ पुल कर रहे हैं। अब नाउ दिस एफ इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, वन इज दिस, अनदर इज दिस। क्लियर। और वी से दैट कि द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द दिस कंपोनेंट इज थीटा। तो अगर ये थीटा है तो आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल है, तो जो थीटा वाला होता है वो होता है कोस, तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ कोस थीटा। क्लियर। और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आएगी एफ साइन थीटा। तो मीन्स हमने क्या कर लिया, इस फोर्स को रिजोल्व कर लिया एफ कोस थीटा में और एफ साइन थीटा में। अब आप यहाँ से एक चीज नोट कर रहे हैं, देखो ध्यान से सारे, कि जो एम जी है वो नीचे की तरफ है और जो एफ साइन थीटा वो है ऊपर की तरफ है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि जो एम जी था वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था और जो एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा था। अब मैं आपसे एक सिंपल सी यहाँ पे पॉइंट बोलूंगा कि अगर ऊपर की तरफ फोर्स 5 न्यूटन है, क्लियर, और नीचे की तरफ फोर्स है आपका 6 न्यूटन। क्लियर। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। मीन्स एक पर्सन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। जो ऊपर वाला है वो 5 न्यूटन से खींच रहा है और नीचे वाला 6 न्यूटन से खींच रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, तो आपका यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो आपका आ जाएगा 1 न्यूटन, क्यों कि जो दोनों फोर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगर यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स है, इधर से 6 न्यूटन का फोर्स है, तो क्लियर, जो बॉडी है वो 6 न्यूटन की तरफ जाएगी और जो नेट फोर्स होगा वो आपका आएगा 1 न्यूटन। अब यहाँ पे जो बॉडी का जो नेट वेट है, बॉडी का जो है नेट वेट है कि अब बॉडी के ऊपर जो नेट वेट कितना होगा, कि कितना है, क्योंकि जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो नीचे की तरफ फोर्स है। तो जो टोटल नेट फोर्स यहाँ पे लगेगा, क्लियर, जब हम किसी बॉडी को खींचेंगे तो वेट एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था आपका। क्लियर। तो यहाँ से हम देखेंगे जब हमने इसको रिजोल्व किया है, अब यहाँ से लिखते हैं बॉडी का नेट वेट, नेट वेट ऑफ बॉडी। तो आपने क्या देखा कि जो एम जी था वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो नेट वेट होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर। तो आप यहाँ से क्या नोट कर रहे हो कि अगर पहले ये फोर्स नहीं है तो एम जी था, अब एम जी में से कुछ कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, एफ साइन थीटा कम हो रहा है। एफ साइन थीटा मतलब जो फोर्स अप्लाई किया उसका साइन कंपोनेंट कम हो रहा है। तो अगर यहाँ से कुछ कम हो रहा है इसका मतलब बॉडी का वेट पहले से क्या कम हो गया। अगर बॉडी का वेट पहले से कम है मतलब पहले एम जी था, अब वेट कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, मीन्स बॉडी पहले से लाइटर हो गया है। अगर बॉडी पहले से लाइटर है इसका मतलब किसी बॉडी को जो पुल करना है वो क्या है आपका आसान। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी बॉडी को पुश करते हैं तब क्या होता है। ये हम लिखा रहने देंगे, सिर्फ ये आपकी ये चेंज होगा यहाँ से। क्लियर। अब क्या है यहाँ पे, ये आपकी बॉडी है फिर से। क्लियर। इसका जो वेट है वो आपका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको पुश किया, हम यहाँ पे इसको पुश कर रहे हैं, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पुश। क्लियर। तो अब इस पुश को हम रिजोल्व करना है और रिजोल्व के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डॉट थीटा खींच लिया ऐसे, फिर से इसको रिजोल्व कर दिया, एक ये कंपोनेंट आ गया। हम कह देते हैं कि दिस इज एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, थीटा होगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। फिर हमने इस वेक्टर को आगे खींचा है यहाँ पे, तो जो ये आपका कंपोनेंट होगा ये बन जाएगा आपका एफ कोस थीटा, क्योंकि थीटा वाला होता है कोस हॉरिजॉन्टल, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। अब इस केस में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो एम जी वेट इज आल्सो फोर्स, कि वेट भी नीचे की तरफ है और एफ साइन थीटा भी नीचे की तरफ है। तो अगर दोनों नीचे की तरफ है इसका मतलब जो नेट वेट होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो ये किसके लिए था, ये था पुल के लिए, और ये किसके लिए, ये है पुश के लिए। तो जब हम पुल और पुश को कंपेयर करते हैं, जो पुल के अंदर जो वेट है उसमें से एफ साइन थीटा माइनस हो रहा है, इसका मतलब जो बॉडी है वो लाइटर होगी पहले से। और इसके अंदर पुश के केस के अंदर जो हमारा एम जी है वेट है उसके अंदर आपका एफ साइन थीटा ऐड हो रहा है, इसका मतलब बॉडी पहले से हैवी होगी। अगर बॉडी पहले से हैवी होगी तो उसको हिलाना आपका क्या है, मुश्किल है। तो इसका यहाँ से क्वेश्चन आता है, इट इज ईजियर टू पुश अ बॉडी एज कंपेयर टू पुल, सॉरी इट इज ईजियर टू पुल अ बॉडी एज कंपेयर टू पुश। किसी बॉडी को पुल करना आसान है किसके कंपेरेटिवली, पुश करने के आसान है। पुश करने क्यों, क्योंकि जो पुल है उसमें आता है एम जी माइनस, मतलब वेट में से कुछ कम हो गया, और पुश के केस में आपका आता है एम जी प्लस
एफ साइन थीटा, इसका मतलब वेट में कुछ ऐड हो गया, इसका मतलब बॉडी पहले से हैवी होगी। तो आपकी एप्लीकेशन थी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि इट इज इजियर टू पुल अ बॉडी एज कंपेयर टू पुश। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी चैप्टर 3 के अंदर। वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। क्लियर। सो प्लेन मतलब 3D के अंदर, उसके अंदर कैसी वेलोसिटी होगी। तो हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज वी ए, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है ए, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी वी ए है। एंड वी से दैट दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट बी हुज वेलोसिटी इज वी बी एंड दे मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी हम कहते हैं वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट ए। तो आपका जो यहाँ पे होगा, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट बी की विद रिस्पेक्ट ए, तो यहाँ पे आएगा वी ए माइनस वी बी। क्लियर। तो अगर ये वी ए माइनस वी बी है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे वी ए प्लस माइनस वी बी। अब अगर हमने वी बी को माइनस कर दिया, मीन्स अगर हम पहले इसी का डायरेक्शन हो वी बी, ये वी बी की डायरेक्शन है, लेकिन अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब हमने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो इसकी डायरेक्शन को जब हम रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो ये वेक्टर आपका जो होगा, तो इसकी डायरेक्शन में रिवर्स कर दिया। तो अगर पहले ऊपर की तरफ था तो अब ये आपका नीचे की तरफ हो जाएगा, लेकिन ये होगा माइनस के वी बी। क्लियर। अब अगर मैं इसको एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ लाइक दिस। क्लियर। तो जो रिजल्टेंट होगा वी ए और वी बी का, वो आपका ये आएगा, और जो ये एंगल है रिजल्टेंट, मतलब दिस इज वी ए बी, ये आपका वी बी मतलब वी ए और वी बी का रिजल्टेंट। तो इनके बीच का एंगल आपका क्या है, अल्फा है। अगर ये एंगल थीटा था तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये आपका होगा 180 माइनस थीटा। मीन्स अब जो एंगल है वी ए और माइनस वी बी के बीच में, वो आपका है दैट इज 180 माइनस थीटा। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो रिजल्टेंट होता है वी ए बी, वो आपका किसके इक्वल हो, वो आपका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी का स्क्वायर, दिस इज माइनस, प्लस here comes out to be 2 वी ए का मैग्नीट्यूड वी बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा आपका यहाँ पे 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ गया 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे आपका है इसका स्क्वायर। मीन्स जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ये आपका वही है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कोस थीटा। तो हमने उसको लिख दिया। अब जो रिजल्टेंट है वो आपका क्या है, वी ए बी है। जो वेक्टर ए था वो बन गया वी ए, और वेक्टर बी आपका बन गया वी बी, लेकिन किसका, माइनस का। उसके बाद 2 वी ए वी बी कोस 180 माइनस थीटा। अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी ए बी होगी दैट इज इक्वल टू वी ए का स्क्वायर वी बी का स्क्वायर। तो जब हमने रिजल्टेंट माइनस था तो माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगर ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मीन्स कोई चीज़ अगर नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 2 वी ए वी बी कोस 180 माइनस थीटा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद अगर मैंने अब निकालना है तो वी ए का स्क्वायर वी बी का स्क्वायर। अब जो कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो ये जो माइनस कोस थीटा यहाँ पे आएगा दैट इज प्लस 2 वी ए वी बी कोस थीटा, ये आपका आ गया माइनस का। तो ये थीटा माइनस का होगा तो इस माइनस को हम आगे ले आएंगे, ये आ गया। अब यहाँ से जो वी ए बी होगा ये आपका हो जाएगा इस सारे का अंडर रूट। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी आई, जो रिलेटिव वेलोसिटी आई आपकी बी की विद रिस्पेक्ट ए में, वो आई वी ए का स्क्वायर वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा। सिर्फ जहाँ पे हमने प्लस लिखा था वेक्टर पैरेललोग्राम में, वहाँ पे यहाँ पे माइनस। अब हमने निकालना है कि डायरेक्शन मीन्स ये अल्फा निकालना है कि व्हाट इज द एंगल फॉर दिस। तो जब हमने पैरेललोग्राम का टॉपिक किया था तो उस पैरेललोग्राम के टॉपिक में हमने देखा था, हमने नोटिस किया था वहां पे कि अगर आपका ये ऐसे था, क्लियर, इसको हम यहाँ पे लेके थे, ये वी बी है और ये वी ए है, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था।
और ये रिजल्टेंट है इनका। क्लियर। और जो इसकी वैल्यू आई थी ये आपका वी बी था। क्लियर। उसके बाद जब हमने ये निकाला था तो ये आपका आया था दैट इज, अब ये एंगल मान लो ए और बी के बीच में थीटा था तो ये भी थीटा होगा। क्लियर। ये एंगल 90 डिग्री था तो हमने ट्राइंगल ले लिया, हम निकाला बेस। क्या निकाला हमने? बेस। ये बेस है आपका। तो बेस किस में होता है? बेस होता है आपका कोस के अंदर। तो ये आपकी जो वैल्यू थी आई थी वी बी कोस थीटा। क्लियर। और जो आपकी ये वैल्यू थी ये थी आपकी वी बी साइन थीटा। सिर्फ वहां पे फर्क हुआ था, वहां पे था बी साइन थीटा आ गया था, यहाँ पे वी बी आया बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द वेलोसिटी। अब जब मैं यहाँ से टेन निकालना चाहता हूँ, टेन अल्फा, जो टेन आपका होता है वो होता है टेन आपका होता है दैट इज पी बी पी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे बी साइन थीटा। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा वी बी साइन थीटा, लेकिन जो आपका थीटा है वो कितना है? द एंगल बिटवीन वी एंड वी बी दैट इज 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? दैट इज 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय फिर बेस आपका ये आएगा वी ए प्लस, और जो आपका ये क्या है? वी बी कोस। अब थीटा कितना था यहाँ पे? थीटा आपका है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 180 माइनस थीटा। क्लियर। तो आपके यहाँ की डायरेक्शन कि द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी विद ए, की जो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है वो ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी। अभी हमने निकाली थी ए के बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ए की निकाल, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में बी की निकाली थी। अगर हमने किसकी निकालनी है? इफ यू वांट टू फाइंड द, हम निकालना चाहते हैं ए की विद रिस्पेक्ट बी। तो मान लो ये आपका ए था, ये भी ए था और ये वी बी था। अब जो आपका वी बी ए होगा वो होगा वी बी माइनस वी ए। अब इसको लिख देंगे वी बी प्लस माइनस वी ए लिख देंगे। इसका मतलब किसकी डायरेक्शन रिवर्स करना है? अब हमने डायरेक्शन करना है ए की डायरेक्शन रिवर्स। तो ये आपका आएगा यहाँ पे माइनस ए वी ए। अगर ये थीटा था ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। फिर से यहाँ पे क्या निकलेगा? वही आपका टॉपिक चलेगा, सिर्फ जहाँ पे आपने वी बी लिखा था वहाँ पे वी ए आ जाएगा, और जहाँ पे वी ए लिखा था वहाँ पे आपका वी बी आ जाएगा। मीन्स इन दैट वे यू विल फाइंड द रिलेटिव, दिस इज टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब एप्लीकेशन क्या आप भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी रेन फॉल कर रही है वी आर, द वेलोसिटी ऑफ रेन वो नीचे की तरफ है। क्लियर। उसके बाद ये कोई पर्सन है, क्लियर, इसकी वेलोसिटी हमने मान रखी है यहाँ पे, विल टेक वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। अब हमने यहाँ पे निकालनी है इफ यू वांट टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट मैन, कि हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं रेन की विद रिस्पेक्ट मैन की। मीन्स वी हैव टू फाइंड द वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट मैन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट मैन हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। क्लियर। इफ यू वांट टू फाइंड यहाँ वी आर एम, तो दैट वी आर एम कैन बी रिटन एज वी आर माइनस वी एम। क्लियर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट रेन, तो वी आर रेन विद रिस्पेक्ट मैन, तो वी आर माइनस वी एम लिख दिया हमने। क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, वी एम माइनस वी आर कर लो, वो आपको समझ आते हैं क्या इसके अंदर। तो हमने इसको लिख दिया वी आर प्लस माइनस वी एम। इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो मैन की वेलोसिटी थी इधर जाते हुए ये थी। क्लियर। लेकिन हमने क्या नोट किया, ये हो गया माइनस का। इसका मतलब जो अब नया केस आपका बनेगा ये आपका ये नीचे की तरफ, तो दिस इज वी आर, लेकिन इसकी डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, क्यों? यहाँ पे क्या माइनस है, तो ये आपका हो गया दिस। सो दिस बिकम वी, दैट इज वी एम ऑफ माइनस। क्लियर। ये हमने कर लिया यहाँ से। अगर हम यहाँ से देखते हैं फिर ये ऐसे, तो अगर हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे तो आपका यहाँ से एक एरो आएगा, ये आपके दोनों यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने फिर से वो ट्रायंगल लो वाला कंडीशन आ गई आपकी कि ये रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट है, तो ये क्या होगा? इन दोनों का प्लस होगा, लेकिन ये किस चीज़ का है? माइनस का। तो यहाँ पे आएगा वी आर माइनस वी एम आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपकी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे निकाला है मैग्नीट्यूड, क्या निकाला अपने? इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? वी आर एम का मैग्नीट्यूड है। अब वी आर एम किससे मिलकर बना? इन दोनों से मिलकर बना। तो यहाँ पे आएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी माइनस
m का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे। अब जो स्क्वायर करेंगे तो आपका वो आ जाएगा प्लस का। अब अगर हमने यहाँ पे निकाली अल्फा, अब जो अल्फा है या जो थीटा है वो एंगल किसके बीच में है, रेन के बीच में और रिजल्टेंट। मान लो अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका है थीटा, ये थीटा एंगल किसके बीच में है, ये जो थीटा एंगल है वो आपका है रेन के बीच में और रिजल्टेंट के बीच में, वी आर एन के बीच में आपका ये एंगल है। तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकलेगा टेन, दैट इज टेन अल्फा। अब टेन अल्फा क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो वो आपको पता होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो जो बेस आपका क्या है दैट इज वी आर और परपेंडिकुलर आपका क्या है वी एम है। तो यहाँ से इनका बेटा मैग्नीट्यूड आपको लेना माइनस का नहीं, तो यहाँ से आपकी निकलेगी 10 की वैल्यू। तो ये एक एप्लीकेशन थी, इसके बाद हम एक एप्लीकेशन और डिस्कस करते हैं, वो देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट आपका है व्हेन अ स्विमर टेंड्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी कोई रिवर है क्लियर, और ये जो डिस्टेंस है दोनों बैंक के बीच में डी है। अब स्विमर इसको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहता है, तो अगर स्विमर शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो वो स्विम करना चाहता है सीधा, जब वो सीधा जाएगा तभी टाइम शॉर्टेस्ट होगा। लेकिन आपको पता है वी से दैट कि जो रिवर की वेलोसिटी है वो है वी आर। तो स्विमर सीधा जाना चाहता था, स्विमर ने यहाँ से जंप किया, लेकिन आपको पता है ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिवर जो स्विमर है वो आपका जाना चाहता है सीधा, लेकिन वो ऐसे जाएगा क्लियर। अब ये वो ऐसे गया था तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वो सीधा क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम में तो होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर की डायरेक्शन और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्विमर की वेलोसिटी थी और जो रिवर की वेलोसिटी थी दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में आ गए, तो हमने हमें कहनी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट रेन। मतलब हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है स्विमर और रेन की, स्विमर की और रिवर की। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी बेटा ये हो जाएगी, यहाँ से इसको लिख देंगे वी आर एन स्विमर रिवर एंड स्विमर वी आर एस एम, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से। यहाँ इसको ये नहीं है तो इसको सिंपली लिख लो वी, ये वी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट रिवर। अब हुआ क्या है यहाँ पे, स्विमर ने शॉर्टेस्ट टाइम में यहाँ पहुंचा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए यही रास्ता है कि अगर वो सीधा जाएगा तो शॉर्टेस्ट होगा। लेकिन जब उसने जंप किया, आपको पता है कि रिवर का भी कुछ फ्लो है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो स्विमर आपका इस यहाँ से ऐसे पहुंचा, और जो ये वी है ये आपकी आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड रिवर। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, तो जो ये वी होगा, सिंपल सी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और ये इनका रिजल्टेंट है क्लियर यहाँ पे। तो आप देख रहे हो अगर हम ट्रायंगल लोग लगाते हैं तो ये आपका है ये ऑर्डर, फिर ये ऑर्डर, और ये इनके है अपोजिट ऑर्डर। तो ये आपका क्या होगा, अगर ये वी एस है ये वी आर है, तो जो वी होगा वो आपका हो जाएगा वी एस प्लस वी आर क्लियर, क्योंकि दोनों के प्लस होगी यहाँ पे वैल्यू। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर है। अगर हमें डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता तब ये माइनस हो जाता, तब यहाँ पे माइनस आता, लेकिन अब ये क्योंकि स्विमर की वेलोसिटी थी, स्विमर की कुछ ना कुछ वेलोसिटी, उसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी और वेलोसिटी बड़ी है उसकी पहले से, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब अगर हमने v का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला तो यहाँ पे क्या होगा, वी एस का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। हम कह देते हैं कि स्विमर और जो रिजल्टेंट है उनके बीच में अगर एंगल थीटा है, मीन्स ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी, ये स्विमर की वेलोसिटी, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो ये डायरेक्शन थीटा क्या होगा, तो यहाँ से निकलेगा टेन थीटा। तो टेन थीटा आपको पता ही है, अगर ये थीटा है ये 90 है तो ये बनेगा बेस क्लियर। अगर ये बेस है तो ये आपका क्या परपेंडिकुलर है, और जो टेन थीटा होता है आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा वी आर बाई वी एस, और ये भी आपको किसमें होंगे, दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हमने टाइम निकाला था टाइम, अब जो टाइम होगा आपका टाइम टी, वो ये डिस्टेंस है, अगर टाइम निकाल ये डिस्टेंस है और वी एस उसकी स्पीड है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो टाइम हो जाएगा आपका दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई वी एस, मीन्स ये स्विमर ने टाइम लेना था रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब इसकी वेलोसिटी भी ऐड होगी आपके साथ में, तो अब टाइम कितना लेगा वो, और वो टाइम अगर हमने निकालना है तो वो टाइम किसका इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्विमर इन द डाउन स्ट्रीम। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपकी है, ये अगर हम मान लेते हैं ये आपका बी है, ये ए है, ये सी है, तो कितना डिस्टेंस है, उसने बी सी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसकी वेलोसिटी क्या है बी सी डिस्टेंस के लिए, दैट इज वी। तो जो डिस्टेंस होगा वो आपका होगा वेलोसिटी इनटू में टाइम,
क्लियर। तो ये जो BC के डिस्टेंस में वेलोसिटी कितनी स्विमर की, दैट इज V, क्लियर। और टाइम कितना लेगा वो d/vs लेगा। तो यहाँ पे आपका आएगा v इंटू में व्हाट इज टाइम, दैट इज d/vs। तो यहाँ से आप उसको फाइंड कर सकते हो कि जो BC होगा आपका उसको आप निकाल सकते हो, क्लियर। और ये आपका था, दिस इज VR कि सॉरी, ये आपका यहाँ पे ये BC, ये है आपका BC। तो जो ये डिस्टेंस है ये आपका रिवर की वजह से यहाँ पे VR इंटू में d/vs हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद है, ये BC है बेटा, कितना वो आगे गया, मतलब पहुंचा तो इस कोने पे था लेकिन वो पहुंचा C पे है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ तक का। तो BC अगर हम निकालना है तो BC आपका किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस इंटू में टाइम। तो जो डिस्टेंस आपका क्या हो गया, डिस्टेंस वेलोसिटी टू टाइम, तो वेलोसिटी VR है, टाइम t मिली, तो टाइम t कितना लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, वो हमें लगा d/vs, ठीक है। इसको देख लेना एक बार। एक और इसकी एक और एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे कहता है कि जो स्विमर है दैट इज वांट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, कि पहले तो टाइम था लेकिन वो डिस्टेंस में क्रॉस करना चाहता है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ से कि ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो यहाँ से यहाँ जाना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको यहाँ पे स्विम करना पड़ेगा लाइक दिस। तो जो ये होगी दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, क्योंकि जब वो ऐसे स्विम करेगा तब उसको जो रिवर है वो उठा के उसको यहाँ लेके आएगी, और ये आपकी होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर, समझ में आया पॉइंट क्या है। पहले वो शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहता तो वो सीधा जाएगा, तब वो यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाता। वो कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो कि कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, तो कम से कम तो ये होगा। जो स्विमर आपका यहाँ से जंप करेगा तो आपकी रिवर उसको लेके यहाँ पे आएगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जो ये है दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड वी कैन से दैट स्विमर एंड रिवर। तो अगर आपका ये एंगल कितना है, दिस इज थीटा, और ये कितना हो गया 90 हो गया। तो सिंपल बेटा ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो जो v होगा वो आपका हो जाएगा दिस वी कैन राइट एज vs का स्क्वायर माइनस v r का स्क्वायर सारे का इंटर रूट। ये कहाँ से निकला है, इसमें हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दी। क्लियर। तो ये आपके दो टॉपिक थे। अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना चाहता है तो उसको तिरछा तैरना पड़ेगा, अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम में जाना तो उसको सीधा तैरना पड़ेगा, वो यहाँ पे निकलेगा ऐसे। तो ये आपके दो केस थे रिलेटिव वेलोसिटी के। नेक्स्ट आपका है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के हम यहाँ से देखते हैं कि वी से दैट कि दिस इज अ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। क्लियर। तो हमने वी वेक्टर को, ये एंगल थीटा, तो वी वेक्टर हमने रिजोल्व कर लिया। वी से दैट कि वन कंपोनेंट इज दिस, अनदर कंपोनेंट इज दिस। तो ये जो आपका कंपोनेंट है वेक्टर बी का, तो बन जाएगा बी कोस थीटा। तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, कि ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। इन दोनों प्रोडक्ट कैसे, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। जो ए डॉट बी है वो है आपका ए बी कोस थीटा। जब मैं बोलूंगा ए बी कोस, इसका मतलब वो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। तो दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कहाँ से आया, एक्चुअल में ये वेक्टर ए था और ये बी था, इसका ये कंपोनेंट है ये। तो इन दोनों का आपका क्या है डॉट प्रोडक्ट होगा, उसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आपका क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। कि ये ए और बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कि जो इन दोनों के बीच में एंगल है उसका कोसाइन, कोसाइन मतलब उसका कोस। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो ये आपका आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ आपकी प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्युनिटेटिव। अब कम्युनिटेटिव का मीनिंग होता है कि जब मैं ए डॉट बी करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, वो आएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। क्लियर। और जब मैं कहूँगा बी डॉट ए तो वो आपका क्या आएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब इनको हम आगे पीछे लिखें तो मतलब इस बी को
इस ए को मैं आगे लिख सकता हूँ और बी को पीछे लिख सकता हूँ। तो जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू आपकी क्या सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब है कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो आपका कम्यूटेटिव है। उसके बाद आपका डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग है कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो द डिस्ट्रीब्यूटिव, कि डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ही होगा। उस पर नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, कि अगर कोई दो वेक्टर है इक्वल है, मीन्स अगर मैं ए डॉट ए करता हूं, क्लियर, तो ए डॉट ए क्या होगा, दो वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी ए ही है, दोनों इक्वल वेक्टर है, तो मीन्स एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। ये भी वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी ए है, तो ये दोनों एक दूसरे पर लाई करेंगे। अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे वेक्टर आपका ये ए था, ये बी था, तो इनके बीच में एंगल थीटा था। लेकिन अब अगर ये वेक्टर ए उसके ऊपर दूसरा वेक्टर भी ए, दोनों इक्वल वेक्टर तो एक दूसरे पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा, 0 होगा। तो अगर एंगल 0 है तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगेन वेक्टर, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1। तो यहाँ पे आपका आ गया कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के इक्वल। मींस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके स्क्वायर के इक्वल होगा, उस वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम करना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने ध्यान से देखना है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। अब ये हमने क्या कहा था कि ये लाइक दिस, ये आपका आई है, ये जे है और ये के है, तो आई और जे में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, और इसमें कितना है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी कितना 90 डिग्री है। तो अब हमने क्या करना है, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट करना है, जे और जे का करना है, के और के का करना है, और साथ में ही आई और जे का करना है, आई और के का करना है, और जे और के का करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंट वेक्टर का, आई और जे का। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ आई वेक्टर डॉट आई कैप वेक्टर डॉट जे कैप वेक्टर, दोनों वेक्टर हो गए आई और जे वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड कोस, आई और जे में कितना एंगल है, दैट एंगल इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 90। तो कोस 90 क्या होता है, 0, कोस 90 क्या होता है 0। तो यहाँ पे पता लग गया कि आई डॉट जे, ये अगर मैं यूनिट वेक्टर आई को यूनिट वेक्टर जे से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 0 आएगा। मीन्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर, कौन कौन से, आई और जे का 0 होगा। सिमिलरली जो आई वेक्टर और जो आपका के वेक्टर होगा उनके बीच में एंगल 90 है, तो ये भी 0 आएगा। और सिमिलरली जो जे वेक्टर और के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे पता लग गया हमें कि जो आई जे और के अगर उनको हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि आई जे के जो वेक्टर हैं दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमने करना है सेम वेक्टर का कि आई डॉट आई को किससे मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट किया, आई से किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड कोस। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आई और आई एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, तो अगर एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 0 होगा। कोस 0 कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यूनिट मतलब 1। तो यहाँ पे हम पता लगा कि आई डॉट आई क्या होगा 1 होगा। सिमिलरली जे डॉट जे वो भी क्या होगा 1 होगा, और के डॉट के क्या होगा 1 होगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट करना है किन्हीं भी दो वेक्टर का। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि इफ यू वांट टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट ये आया बेटा कि अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं, पैरेलल मतलब अगर उनके बीच में एंगल क्या है 0 है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। अगर हमने दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना, दो वेक्टर को अगर हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो उन्हें 0 लेके आना पड़ेगा। कैसे कि जैसे मैंने आई और जे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो जब किन्हीं दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हमने उनका डॉट प्रोडक्ट को 0 करना पड़ेगा। क्लियर। तो आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको लेके चलते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है प्रूव दैट दिस एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जो वेक्टर ए है वो 2i j प्लस 2k, जो वेक्टर ए है वो आपका है 2i प्लस j प्लस 2k, ये कोई वेक्टर ए है। सिमिलरली कोई वेक्टर बी है, क्लियर, अगर कोई वेक्टर बी है, वो बी आपका क्या है 2 2 2 1, तो ये आपका है 2i माइनस 2j और माइनस k। तो कहता है इनको परपेंडिकुलर हमने प्रूव करना है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो जब हमने किन्हीं भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो वी हैव टू प्रूव दैट देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे हम 2i प्लस j प्लस 2k, इसको हमने इसके साथ करना है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आएगा 2i 2j माइनस k। अब हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे इधर डिस्ट्रीब्यूटिव के हिसाब से। तो 2 इंटू में 2i डॉट i, मतलब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, i डॉट i प्लस फिर 2 इंटू में माइनस 2, फिर कम से कम ये i है और ये क्या है j है, तो यहाँ पे आ गया i डॉट j प्लस तीसरा क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा उसके आगे 2, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब -1, यहाँ पे आएगा i डॉट k। अब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो i और j हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मीन एंगल कितना है 90 डिग्री है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब आपका 90 डिग्री कोस 90 0, तो ये दोनों का जी आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, ये 0, इसको 0 बना देगा इसको, तो यहाँ पे आपका सिर्फ बचेगा क्या 4, क्लियर। और आई डॉट आई कितना हो गया 1, क्योंकि जब दो वेक्टर है आई और आई, उनके बीच में एंगल कितना है, उसके बीच में एंगल है 0 0 एंगल है, इसका मतलब कि कोस 0 1। तो अब आपने करना सिर्फ क्या है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपने सेम को ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसको 2 से 2 गया 4 प्लस, अब इस j के आगे 1 है, यहाँ पे है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू में -2 प्लस, अब k वाले को भी ऐसे करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, क्लियर, ये आ गया 2 और वहाँ पे आपका -1। मीन्स आपने क्या करना है, जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो i को i से, j को j से और k को k से ही मल्टीप्लाई करना है। i को j से करने की जरूरत नहीं, i को k से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी उनको करोगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 ही होगा। तो ये आपका 4 आ गया और ये -2, तो यहाँ पे आएगा 4 - 4, तो ये 0 आ गया। तो अगर किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो वेक्टर आपके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आपका टॉपिक था, टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर हमने क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछे कि फाइंड द एंगल, क्या पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच में एंगल बताओ। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी कोस थीटा। तो अभी हम निकाल के हैं a डॉट बी, तो 0 आया था निकाल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, क्लियर। अब यहाँ पे भी क्या होगा, डॉट अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, साथ में कोस थीटा। तो बनेगा आपका 4 4 दैट इज 8 9, तो ये आपका 9 मतलब 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना आएगा 9 आएगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 3 आएगा, इक्वल टू कोस थीटा। तो ये 0 है, क्लियर। तो यहाँ से जब इसको उठा के लेके जाएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो कोस 0 किस पे होता है 90 पे, तो यहाँ पे थीटा कितना है 90, इसका मतलब जो आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।